जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर वर्गो असेंडेंट सितंबर 2024। कन्या लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, पृथ्वी तत्व लगन। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आपका ड्यूअल नेचर रहता है और साथ ही पृथ्वी तत्व का प्रभाव आप में अर्थ एलिमेंट का जो प्रभाव रहता है वो दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति वो आप में काफी ज्यादा पाई जाती है। साथ ही आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपका एनालिटिकल पावर काफी स्ट्रांग होता है। आप बाल की खाल निकालने वाले रहते हैं, इतना प्रभाव आप में रहता है। बौद्धिक क्षमता काफी जबरदस्त रहती है, इस तरह का प्रभाव आप में बना रहता है। अब देखिए, यहाँ पर सितंबर माह के अंतर्गत लगन के मालिक बुध बनते हैं, जो कि दशमेश भी बनते हैं, 10th लॉर्ड भी बनते हैं। और बुध का गोचर सबसे पहले 23 सितंबर तक बुध 12वें घर में गोचर करेंगे और 12वें भाव के स्वामी के साथ 16 सितंबर तक गोचर करेंगे। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि शुरुआती माह के अंतर्गत खासकर 16 सितंबर तक कहिए या 23 सितंबर तक, क्योंकि बुध का गोचर 23 सितंबर तक है। 23 सितंबर तक आपके जीवन में यात्राओं का सफर ज्यादा रहेगा। आपके जीवन में भागदौड़ रहेगी, इधर से उधर जाना पड़ेगा, लॉन्ग ट्रैवल होने की संभावना बढ़ेगी। इस समय में खर्चे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो खर्चा होता हुआ दिखाई देगा वो या तो बच्चों पर आप खर्च करते हुए दिखाई देंगे या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सीखने से संबंधित उन चीजों पर आपका खर्चा हो सकता है, या ये नुकसान भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी दशा कैसी चल रही है, कुंडली में योग कैसे हैं। तो ये नुकसान भी होने की संभावना है कि बच्चों के कारण हो सकता है, बच्चों के कारण कुछ नुकसान हो, एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज को लेकर वहां पर कुछ खर्चा ज्यादा हो जाए, ये सब होने की संभावना है। शेयर मार्केट से रिलेटेड आप नुकसान कर बैठे, तो ये भी संभावना वहां पर हो सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय में आप टीचिंग बहुत ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बुध का सिंह राशि में प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत वो व्यय हो रहा है। बोलने का काम बहुत अधिक रहेगा, समझाने का काम, सिखाने का काम बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। तो टीचिंग बहुत ज्यादा रहेगी, या फिर अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का विशेषतः ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शनि भी आपके 6ठे भाव के अंतर्गत रोग आ रहा है, रोगहंता बनता है, आता रहता है, जाता रहता है। राहु केतु का प्रभाव भी आपके लगन पर चल रहा है, सेम टाइम पे लग्नेश 12वें घर में स्वास्थ्य की हानि दे सकता है, पेट संबंधित परेशानी भी दे सकता है, स्वास्थ्य की हानि दे सकता है किसी प्रकार से, तो वो प्रभाव देखने को आपको मिलेगा इस समय के अंतर्गत। क्योंकि दशमेश भी बनते हैं, कर्म का स्वामी 12वें घर के अंतर्गत, तो यहां पर आपको हो सकता है जिन व्यक्तियों का विदेश से संबंध बने, विदेश में रहकर या जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश काम करें, उनके लिए तो अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर ना काम का नुकसान होना, काम का लॉस होना, मतलब जॉब लॉस होना, ये भी संभावना बन सकती है। तो उन चीजों के लिए सावधान आपको रहना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर ये आपको इंटरनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनी के साथ काम करना या जनता से दूर देश प्रदेश के लोगों के साथ जुड़कर काम करना, उसके लिए अच्छा भी कह सकते हैं। तो वो भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर रहेगी। या आप ना अपने दादी जी के लिए, क्योंकि 9th से 4th दादी जी के लिए, गुरु के आश्रम के लिए कुछ हो सकता है तीर्थ यात्रों के उससे जुड़े वहां पर जा सकते हैं, वहां से संबंधित आप कुछ करते हुए दिखाई दें, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। 23 सितंबर के बाद बुध का गोचर जो रहेगा वो कन्या राशि में रहेगा आगे के समय के लिए। बुध लग्नेश लगन पर होना, उच्च का होना, और दशमेश का भी लगन पर उच्च का होना, तो आपके ऊपर ना वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा। और वो जो वर्कलोड है ना, वो कहीं ना कहीं डेटा से रिलेटेड हो सकता है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, डेटा है वहां पर, और कुछ राइटिंग से रिलेटेड है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है आपके ऊपर। यहां पर देखिए, कर्म ना, आप कर्म का स्वामी बनकर लगन पर है, आपका सेल्फ को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर आप अपनी बुद्धि को लगाना शुरू कर दोगे, अपने आप पर ज्यादा काम आप करना शुरू कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि में तो स्वयं के लोन से रिलेटेड जो भी आपके कर्ज वगैरह हैं उससे संबंधित आप ध्यान रखेंगे, अपने ऋण संबंधित, रोग संबंधित। तो रोग, रिपू, ऋण का ना आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव रहेगा 23 सितंबर के बाद। मतलब आप सेल्फ को लेकर कि भाई मेरे कौन से शत्रु हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां की हैं, तो क्या कहां से ऋण ले रखा है, वो सब चीजों की तरफ ना ज्यादा सोचते हुए आप दिखाई देंगे, तो वो प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। हाँ, अच्छी बात है कि बुध लग्नेश उच्च का है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे का समय ठीक रहेगा वहां पर, तो वो चीजों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये रहेगा, आपको एक बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी दी जाएगी,
और वहां पर आप डिटेलिंग भी बहुत करेंगे, डिटेल में जाएंगे, एनालिसिस अच्छा करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे। उसके बाद में ना केतु का इंपैक्ट कुछ बड़े स्तर की सूचना आपको मिल गई उसके बाद, और सीक्रेटिव लैंग्वेज पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे। सीक्रेटिव लैंग्वेज, कोडिंग भी हो सकती है, चाहे वो गुप्त ज्ञान भी हो सकता है, गुप्त विद्या भी हो सकती है, उस तरीके का भी यहाँ पे प्रभाव हो सकता है। लेकिन वहां ना अगर कुछ सीक्रेटिव नहीं है तो फिर मिस्टेक हो सकती है किस तरीके का, तो वो हो सकता है। ये टाइम पीरियड पर ना अपना पेपर वर्क से रिलेटेड बहुत संभल कर रहना है कि उसको अच्छे से देखकर करना है, अदरवाइज वहां पे कुछ मिस्टेक हो सकती है। अगर केतु बुध कमजोर हो गया, आपकी जन्म कुंडली का आधार बनाकर उसमें कमजोर हो रहा है और केतु का प्रभाव बढ़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल भी कुछ इस तरीके का खराब है, तो वहां पर फिर वो केतु का इंपैक्ट ज्यादा बढ़ गया, तो वहां पर फिर आपको दिक्कत बन सकती है। अदरवाइज ये आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ यहां पर बुध के प्रभाव के सूर्य का प्रभाव देखिए, 16 सितंबर तक सूर्य 12वें घर में सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। आप देखते हैं कि शुरुआती 16 सितंबर तक सूर्य जो कि पिता के कारक ग्रह वो 12वें घर में है, ठीक है, अपने स्वराशि है, अच्छी बात है, लेकिन वो 12वें घर के अंतर्गत है, कमजोर मानते हैं 12वें घर में। अब वहीं सेम समय पर आपके पिता के जो स्वामी 9th लॉर्ड जो बनते हैं वो शुक्र नीच का होकर केतु के साथ है, तो पिता के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने की समस्या आपको बन सकती है, तो पिता का ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिक्कत बन सकती है फादर से रिलेटेड। यहां पर कहीं ना कहीं आप कहीं दूर जाकर आप अगर कुछ करते हैं तो वहां पर कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, अदरवाइज आप अगर जन्म स्थान पर है तो वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज का हो सकता है, ये भी संभावना रहेगी। अब इसी समय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों में से जुड़े हुए किसी भी चीज में उलझने से बचना है, इस पूरे महीने के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही सूर्य का प्रभाव लगन पर आएगा, ये 16 सितंबर के बाद आपके ऊपर की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। जॉब से रिलेटेड भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहां पर ना इंडिपेंडेंट तरीके से कुछ करना, वो सब चीजें आपकी लाइफ में वहां पर बढ़ेंगी, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। समय थोड़ा ध्यान रखना कि क्योंकि यहाँ पर सूर्य लगन पर आकर उच्च का लग्नेश हो गया, फिर केतु हो गया, आपका ना ईगो बढ़ सकता है और अहंकार में आके, स्वाभिमान में आकर ना आप बहुत सारी चीजों को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, मिस्टेक हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है, क्योंकि ये भी स्थिति यहाँ पर बढ़ेगी। क्योंकि आपका ग्रह लग्नेश उच्च का हो रहा है तो आपका तो यहाँ पर ईगो आएगा ही आएगा, और उस सेम टाइम पे सूर्य ने और साथ दे दिया और पावर आपको वहां पर मिल रही है, तो आपको लगेगा मैं ही सब कुछ हूं, और वहां पर उस तरीके की अवस्था के अंतर्गत या फिर किसी ने कुछ कह भी दिया तो आपको जरा सी विवाद भी बहुत ज्यादा लग रही है उस समय में, तो वो केतु का कारण यहाँ पर जो ये प्रभाव थोड़ा आपको दिक्कतें दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर ना सेम टाइम पे एक और आपको स्थिति दिखेगी 18 सितंबर तक, क्योंकि 9th लॉर्ड जो कि भाग्य का स्वामी है ना, वो आपके लगन पर आकर नीच का भी और केतु के, मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हो सकता है नीच का है तो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसपे काम ज्यादा करना है, आपको बहुत लो लेवल से मिल रही है वो चीजें, तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हो सकता है वहां पर ज्यादा काम करना पड़े, ज्यादा एफर्ट करना पड़े, लो लेवल से मिले, और वो अपॉर्चुनिटीज हो सकती है केतु का प्रभाव के कारण है, तो वो सिक्रेटिव हो सकती हैं, कुछ ऐसी हो सकती है जो बड़ी छुपी हुई सी हो, ये हो सकता है, या फिर उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी आप ना छोटे स्तर की भी उसको भी छोड़ रहे हैं, कमियां निकालकर उसमें बहुत डीपली आप जाकर, यहाँ पर ना आप रिलेशनशिप में भी आप देखना इस मंथ कि अगर फादर के साथ, अगर आपका रिलेशन में गुरु के साथ या आपके बॉसेस के साथ इश्यूज आ रहा है ना, उसका कारण रहेगा आप बहुत बारीकी में चले गए, जिसके कारण ना उसको एनालिसिस करते करते इतना बारीकी में चले गए जहां पर ना कमियां निकालते क्रिटिसाइज करते करते वहां रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकता है। और ये आपका इनसे रिलेटिव इश्यूज, और ये लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ में भी इस तरीके का इश्यूज आ सकता है, क्योंकि मैरिड लाइफ में भी राहु 7वें घर के अंतर्गत, वैसे डिस्पोजिटर गुरु ठीक ठाक है, गुरु 9th हाउस में है, वो बचा लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर थोड़ा यहाँ पर ऊपर नीचे देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वो पूरे महीने मिथुन राशि में 10वें घर में मंगल गोचर करेंगे, और यहाँ हमने देखा कि सूर्य लगन पर उच्च के बुध के साथ है, मतलब बुध उच्च का है, सेम टाइम में मंगल ने भी देख लिया, गुरु ने भी देख लिया, तो ये आर्गुमेंट होना, थोड़ा लड़ाई झगड़े की स्थिति बनना, आवेशित हो जाना, क्रोध अधिक बढ़ जाना, ये सब प्रभाव देखने को मिलेंगे। और इसका कारण जो रहेगा थोड़ा सा यही रहेगा कि ईगो वगैरह, ईगो इशू का स्थिति बन सकती है। और वही मंगल जो प्रभाव रहेगा वो 3rd लॉर्ड भी बन रहा है, पराक्रम एफर्ट अपने कर्म स्थान के अंदर कर रहे हैं, और आपने देखा भी कि 23 सितंबर के बाद तो लगनपति कर्म का मालिक, तो काम की बहुत चिंता आपको हो रही है, और सेम टाइम पर ना अष्टमेश बनकर भी मंगल आपके 10वें घर में आया है, तो आप ना कर्म स्थान पर आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, किसी तरीके का आपके ना स्किल्स रिलेटेड, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजों में ना कुछ वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आ सकती है, या कुछ चेंजमेंट आ सकता है,
जिसके कारण थोड़ा वहां पे आर्गुमेंट भी होते हुए दिखाई दे वर्क प्लेस पर, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है। या आपने कुछ राइटिंग करके कुछ कम्युनिकेट करके दिया है और वहां पर आपने वहां पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ गए जिसके कारण थोड़ा परेशानी बन गई, ये सब हो सकता है। तो अपने वर्क प्लेस पर जो भी आपके साथ काम करने वाले आपसे बड़े लोग हैं, वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि हार्श स्पीच में कम्युनिकेट कर, मतलब कहीं ना कहीं खराब तरीके से बोलने से, कम्युनिकेट करने से बचना है और अपनी उसका कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको वहां पर रहेगी। हाँ, एफर्ट्स इनिशिएटिव अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा लेने को मिलेंगे आपको, वो जो आपको करना होगा वो चीज रहेगी। यहाँ पर आप अगर किसी तरीके का इनिशिएटिव लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर ना बहुत रिस्क की आप देखोगे, बहुत रिस्क लेते हुए, बहुत पराक्रम दिखाते हुए नजर आओगे। इस पूरे महीने ना अपने कर्म स्थान के अंतर्गत ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। साथ ही 8वें घर के मालिक का काम ना यहाँ पर जो कि 10वें घर में आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देता है, चेंजमेंट देता है, बदलाव देता है। किससे रिलेटेड दे रहा है? जेमिनी साइन है जो कि आपका कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है, और इससे रिलेटेड या फिर आपके कोई भी पैशन से रिलेटेड वहां पर आप थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि, जैसे कि मैंने बताया, ही है सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। बेसिकली डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप काफी एनर्जी लगाएंगे, अपने मदर्स के साथ रिलेशंस को ठीक करने के लिए, मदर की अगर कोई हेल्थ का इशू उस पर ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए नजर आएंगे। सुख सुविधाओं से संबंधित भी या मन की प्रसन्नता, खुशी को लेकर भी, क्योंकि आपके मन की प्रसन्नता, खुशी इस समय ना धर्म के अंतर्गत है और पिता के लिए है। गुरु, पिता को खाना खिलाइए इस समय का, आपका पिता को खाना खिलाओगे, गुरु को खाना खिलाओगे, गुरु को आहार दोगे, तो ये टाइम पीरियड में ना आपको बहुत सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। या मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में कुछ खाने का सामान और वहां पे भी फल इत्यादि अगर आप ले जाते हैं, फल फूल, तो वो भी आपको मन की प्रसन्नता, खुशी आपकी वहां पर भी बढ़ेगी। ये सब आप कर सकते हैं, तो ये प्रभाव आपके लिए रहेगा। वही मंगल की 8वीं दृष्टि ना आपके 5वें घर पर है। 5वें घर पर मंगल की 8वीं दृष्टि का पड़ना, पंचमेश का आपके 6th हाउस में होना, सेम टाइम पे शुक्र जो कि पंचम के, अगर लव रिलेशनशिप का है तो शुक्र नीच का केतु के साथ। ये टाइम पीरियड में ना आपके आर्गुमेंट होकर आपके कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोई रिलेशन ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। ये होने की संभावना लव रिलेशन में हो सकती है। बच्चों को लेकर भी कष्ट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये थोड़ा प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। इसी के साथ बुध का प्रभाव देख ही लिया। शुक्र का प्रभाव जैसे कि मैंने बताया भाग्य के स्वामी और धन भाव के स्वामी लगन पर, तो सेल्फ को लेकर खर्चे हो रही हैं, परिवार का बहुत प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है। आपके स्पाउस के सिबलिंग्स भी आपके ऊपर थोड़ा, उनका वैल्यू सिस्टम डाउन है, मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके फादर के साथ भी, और जो गुरु के केस में भी ना कुछ धर्म से संबंधित कुछ चीजें, धर्म की चीजों को लेकर वहां पर ना कुछ डिटेल में जाकर कुछ भी बातें हो रही हैं। तुम्हारे धर्म में ऐसा हो रहा है, हमारे धर्म में ऐसा हो रहा है। ये कुछ ना कुछ धर्म से संबंधित चीजों में ना, ये भी आपको अपने जीवन में इस समय के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे ही 18 सितंबर का शुक्र का प्रभाव, 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तुला राशि में शुक्र स्वराशि धन भाव में, ये अच्छा है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, अर्निंग कैपेसिटी के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में अच्छा स्वादिष्ट खाना, भोजन आपको करने को मिलेगा और मनी पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि मैंने बताया वो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही वाणी में मधुरता आएगी, आनंद का भाव आएगा, तो उस दृष्टि से भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये 18 सितंबर के बाद शुक्र का प्रभाव आपको दे सकता है। वहीं शुक्र की दृष्टि भी ना 8वें घर पर रहेगी और शुक्र का दृष्टि के कारण आपको कुछ ना कुछ सडन गेन भी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है अपनी लाइफ के अंदर। वहीं थोड़ा ध्यान रखिएगा, राहु का प्रभाव जो 7वें में चलता है, मीन राशि में है। ये प्रभाव में ना अगर आप अपना लाइफ पार्टनर और आप दोनों मिलकर किसी गुरु के पास जाएं, बहुत अच्छा है। थोड़ा सत्संग सुनिए, ज्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ गुरु से संबंधित कुछ ना कुछ करते रहिएगा, धर्म से जुड़े रहिएगा, अच्छा रहेगा। अदरवाइज यही राहु आपको मैरिड लाइफ में ना धोखा, चीटिंग, इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न हो जाना, वो सब हो सकता है। अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा सावधान होकर करें। हो सकता है जो दिखावा दिख रहा है सामने से वो व्यक्ति वैसा ना हो, बहुत कुछ छुपा रहा हो, धोखा हो रहा हो, वो सब हो सकता है। तो उस चीज को लेकर थोड़ा सावधान रहना है। वहीं आपके लिए शनिदेव का प्रभाव पंचमी 6th भाव में ये एजुकेशन दे सकता है। 6th हाउस रिलेटेड, जैसे मैं पहले बताया कि आप हो सकता है वकालत करो, आप डॉक्टरी वगैरह, मेडिकल से रिलेटेड कुछ एग्जाम वगैरह वो सब चीजें करें, उनके लिए अच्छा समय है। सीए करना चाह रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वहां पर आपका करियर होगा, अच्छा रहेगा। वहीं शनि का प्रभाव ना आपको हार्डवर्क करा रहा है जॉब प्लेस पर, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो वो सब चीजों के लिए काफी हार्डवर्क बता रहा है। और बहुत सारे आपको जॉब में ना ऐसे काम मिलने वाले हैं जो कि ना आपने पहले करे थे
क्योंकि या पेंडिंग काम थे या पहले कर रखे थे। तो इस समय आप देखोगे कि आपको काम ही वही मिल रहा है जॉब के अंतर्गत जो आपने पिछला पुराना काम था या तो पेंडिंग काम था या पहले कर चुके थे, वही चीज रिपीट होकर आ रही है। तो वो चीजों का संबंध भी आपको देखने को मिल सकता है, या ये भी कह सकते हैं जिस क्षेत्र में आपने एजुकेशन लिया वो अब आपकी जॉब में चेंज हो सकती है, मतलब वही एजुकेशन के थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी फेवरेबल है। वहीं शनि की दृष्टियां तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, जो कि विशेष पराक्रम बता रही है आपके ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा या कुछ सिक्योरिटी चीजों को लेकर। वहीं शनि की सीधी दृष्टि 12वें घर पर, ये खर्चे व्यर्थ के खर्चे करा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, डोनेशन करते रहिएगा, अच्छी अच्छी जगहों पर करते रहिएगा, गरीबों को भोजन कराइएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी नीडी पीपल है, जिनकी जो भी जरूरत है, उनका अगर आप खर्च करते हैं या कोई व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी पर खर्च कर देते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं शनि की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, जो कि छोटे भाई बहन आस पड़ोस के लोग, उनकी जिम्मेदारी, और वो भी जिम्मेदारी क्या है, मतलब कुछ सिक्रेटिव तरीके से ही है वो भी चीजें, ठीक है, वहां पर। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अटक रही है, उनसे संबंधित रुकी हुई हैं, वहां पर आपका हार्डवर्क लग रहा है। आपका हार्डवर्क अपने सिबलिंग्स की लाइफ में जो बहुत चीजें अनसोल्वेबल हैं या रुक गई हैं, स्टॉप हो रही हैं, उससे रिलेटेड हार्डवर्क करके आप उन चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सब वहां पर हो सकता है। या वहां पर कर्म दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, तो राइटिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ काम, और वो भी क्या हो सकता है जो कि थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का हो, या जैसे हमने कहा कि कुछ कम्युनिकेशन वगैरह है और वहां पर भी राइटिंग है और सिक्रेटिव है, तो हो सकता है कोडिंग लिखने का काम इस समय के अंतर्गत, आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, तो वो सब चीजों में आपको फायदा रहेगा। शनि का बेसिकली प्रभाव उसमें आपको ना मास्टरी, मतलब एक तरीके से आपको परफेक्शनिस्ट बना रहा है थर्ड हाउस रिलेटेड काम को लेकर, और वहां पे प्रोफेशनल बना देंगे आपको शनि, ये प्रभाव रहेगा। वहीं गुरु का प्रभाव अच्छा है कि 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड आपके 9th हाउस में मन की प्रसन्नता, खुशी, जैसे कि मैंने बताया, धर्म, पिता, गुरु, इन सब में यहाँ पर, या उनको भोजन कराकर, उनके धन की आवश्यकता धन देकर, रिसोर्सेज अवेलेबल कराकर, वहां पर जिस भी चीज को लेकर धर्म के अंतर्गत भी हो सकता है कि धार्मिक स्थानों पर कुछ काम होना हो, तो वहां पर थोड़ा आप हो सकता है वहां पर कुछ बनना हो तो वहां पर आपको थोड़ा पैसा दे दीजिए। अगर कुछ हो सकता है वहां पर सामान प्रोवाइड करा दीजिए, किसी तरीके का भंडारा हो रहा है, भंडारा मतलब भंडारे से संबंधित करा सकते हैं, वो सब करा दीजिए। तो वो सब कराकर आप अपने आप को अच्छा, अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट में लगन पर होकर आपको ज्ञान मिल रहा है, जिसके कारण आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है वो गुरु कृपा से दूर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की भी दृष्टि तीसरे घर के ऊपर, जो कि गुरु कृपा बता रही है। इन सब जो भी अभी कर्म बताए थे विशेष, वहां से संबंधित आपको गुरु कृपा से लाभ मिलेगा, वो अच्छा है। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि आपके 5वें घर पर, संतान का सुख आपको मिल सकता है। तो संतान सुख के लिए, ज्ञान सुख के लिए, मतलब निसंतान है तो संतान प्राप्ति के इस समय योग है, आपको वो भी मिल सकता है। लेकिन क्या ना, बच्चों के कारण परेशानियां फिर भी है, 6th हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं 5th लॉर्ड, लेकिन गुरु कृपा है तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। तो हो सकता है कि आपको बच्चों के लिए ना, कि हो सकता है अगर निसंतान है तो आपको डॉक्टरी, मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, इलाज करना पड़े, मेडिसिन वगैरह का विशेष संबंध आए, वो सब चीजों का संबंध रह सकता है, स्ट्रगल आएगा आपकी लाइफ का। उसके बाद आपको गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से, गुरु कृपा क्या है, सॉल्यूशन है बेसिकली, कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो भी गुरु है, वहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, और जिसके जरिए ना आपको निसंतान है तो संतान प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर बनते दिखते हैं। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर अच्छा कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर शुभ दिन 6 से 9, 9 से 11, 14 से 16, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 29 से 1, ये दिन अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 16 से 18, 20 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 9 से 11, 14 से 16, 22 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 1 से 4, 29 से 1 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 9 से 11 की हो सकती है। वैसे भी इस समय के अंतर्गत जो योग दशा, मतलब योग अगर आपके जो चल रहे हैं, और अगर जन्म कुंडली में भी योग दशा ठीक है, तो फिर ना आपकी यात्राएं बहुत हैं इस समय के अंतर्गत, ठीक है। धार्मिक यात्राएं भी बहुत हैं, बच्चों के कारण भी, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए भी, ठीक है, सीखने सिखाने, मतलब इस तरीके की काफी यात्रा यहाँ पर देखने को मिलेगी। अमावस्या 2 सितंबर की है। उपाय क्या करनी चाहिए, वैभव लक्ष्मी व्रत करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, जिससे शुक्र आपका ठीक होगा। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। जो केतु की दशा चल रही है वो दिक्कत दे रहा होगा आपको, केतु हेडलेस बना देता है, पता ही नहीं लग रहा, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, तो उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। स्त्री लोग की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा खिलाइएगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों में भी बांटे। ये उपाय आपको करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।